और हमेशा के लिए माँ भगवती का आशीर्वाद इनके साथ रहे, इनके सिर पर रहे। तो सभी से मेरी प्रार्थना है कि तालियां हो जाएं, प्लीज रखेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा और उनके साथियों से बात करेंगे। दोनों तालियां हो जाएं। हमारे कुछ ऑफिसर्स अधिकारीगण 15 अगस्त 2022 को हमारी आज़ादी का 75वां वर्ष पूरा होगा। उससे 75 सप्ताह पूर्व 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री जी ने दांडी मार्च जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन इसकी घोषणा की और आने वाले वर्षों में 15 अगस्त 2023 तक इस अमृत महोत्सव का आयोजन देश के हर भाग में हर विभाग द्वारा किया जाएगा और इसे सरकारी कार्यक्रम न बने, ये जन कार्यक्रम हो, हर देशवासी इसमें सम्मिलित हों। इस तरह से इस कार्यक्रम को आयोजित करना है कि अमृत महोत्सव देश के हर नागरिक का है। और इस क्रम में जो हमारी क्षेत्रीय लोक संपर्क निदेशालय हैं वो जगह जगह इस तरह की प्रदर्शनियों का आयोजन कर रहे हैं और इन प्रदर्शनियों में जो मुख्य धारा में जिनकी चर्चा होते रही वैसे स्वतंत्रता सेनानी और वैसे आंदोलनों के साथ साथ उस क्षेत्र के जो जिसे इंग्लिश में अनसंग हीरोज हम कहते हैं, जिनकी चर्चा बहुत कम हुई है, उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करने का प्रयास किया गया है। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो उस क्षेत्र के लोग हैं उन्हें ये बताना है कि आपके क्षेत्र से ऐसे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने किसी से कम योगदान नहीं दिया देश की आज़ादी में। इससे हम सबको गर्व महसूस होना चाहिए हम जिस क्षेत्र में हैं। जैसे मैंने देखा इस प्रदर्शनी में जो हिमालयन फ्रीडम फाइटर्स की चर्चा की गई है, जिसमें मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और कईयों को मैं नहीं जानता। और हिमालयन क्षेत्र के आंदोलनकारियों की जब बात की गई है, हिमालयन स्टेट्स के, तो उसमें जम्मू में आयोजित प्रदर्शनी में सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर या हिमाचल की बात नहीं की गई। उसमें मणिपुर, अरुणाचल, मिजोरम, जो कि एक पूरा हिमालयन बेल्ट है और जहाँ से बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए और जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हमारे आंदोलन में, उन सब के बारे में चर्चा की गई।